हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारतार तू। शिव कथा, और वो भी बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र प्रागण्य से। कथा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर भी यहाँ का प्रचार नहीं किया गया कि कुबेरेश्वर धाम से कथा होगी, पर आप लोगों को ना जाने कहाँ से इतनी सूचना मिल जाती है। और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में कुबेरेश्वर धाम आकर 5 दिया लगाते हैं, और आपको तो 5 दिए का फल 5 दिन की शिव महापुराण के रूप में प्राप्त होता है। बड़ी कृपा करी है बाबा ने आपका। दीपावली का कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ बुला लिया। कहते हैं दीपावली पर्व पर सारी कंपनियां कुछ ना कुछ देती है। जहाँ नौकरी करते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। हमारे यहाँ तो सीहोर में ऐसी रीति है साहू जी की, पड़ोसी भी पड़ोसी के घर मिठाई थाली में रखकर भेजते हैं। तुम्हारे उधर भी है क्या छत्तीसगढ़ में? अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक दूसरे को मिठाई प्रदान करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर वो मिठाई आती है। उस थाली में से देखते हैं कौन सी चीज़ जोरदार बनी है, फिर उसको निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। जब पड़ोसी पड़ोसी के घर में दीपावली पर मिठाई भेजता है तो निश्चित है कि आप यदि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो या ऑनलाइन अपने अपने घरों से शिव महापुराण की कथा को इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा कुबेर भंडारी भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये निश्चित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई थी, वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी, मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव, उस सोसाइटी से शिवजी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूँ कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूँ कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से। कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए।
तो माता जी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं। अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ तुम स्वीकार करना। वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो, और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़ो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ उस तक। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता ये है, पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे हैं, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देव अधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप
कोई साधारण नहीं हो, मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी जब पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से, तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो? तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा। कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है। उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। स्वीकार करेगा। जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरे नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं। हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है,
उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है, उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्त निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहाँ से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं, जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो,
घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए तब पेड़ में डालिया, पेड़ में डालिया। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई, महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या था। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं हमको, ऊर्जा देते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या
क्या मिलता है। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, पटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। ये कथा तो 29 तारीख को पूरी हो जाएगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर है। जो विठले सेवा समिति की कथा होती है साल में एक ज्योतिर्लिंग पर होती है, जिस ज्योतिर्लिंग पर समिति जाकर कथा का आयोजन कराती है और वहाँ पूर्ण रूप से पूरे गांव के लोग, नगर के लोग और वहाँ के लोग पूर्ण सहयोग करते हैं वो कथा। और झारखंड वालों को बधाई, बिहार वालों को बधाई।